हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ वैष्णवी चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में इथिक्स का मतलब होता है कि जब नर्स अपने प्रोफेशन में काम करते समय रोगी की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनकी गोपनीयता और अधिकारों का पूरी तरह से ध्यान रखे और किसी भी स्थिति में नैतिक तरीके से ही निर्णय ले। Ethics in nursing research refers to the moral principles and guidelines that protect the right to safety, dignity and well-being of research participants. नर्सिंग रिसर्च में नैतिकता वे नैतिक सिद्धांत है जो कि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के अधिकार, उनकी सुरक्षा, गरिमा, कल्याण की रक्षा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिसर्च मानवता और सम्मान के साथ किया जाए। फिर पहला इथिक्स होता है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन से मतलब होता है कि नर्सिंग रिसर्च में शामिल हर प्रतिभागी को सम्मान और डिग्निटी के साथ व्यवहार किया जाए। हर प्रतिभागी को ये पूरा अधिकार होता है कि वह रिसर्च में भाग लेना चाहता है या नहीं, ये फैसला वो खुद करे। किसी भी प्रतिभागी पर जबरदस्ती, डर, लालच या किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। Participants should be treated with respect and dignity. They have the right to decide whether to participate or not without any pressure. रिसर्च में रिस्पेक्ट फॉर पर्सन का ये मतलब होता है कि रिसर्च में सम्मिलित जितने भी व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों को केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक सम्मानित इंसान के रूप में देखा जाए जिसके पास ना कहने का भी पूरा अधिकार होगा। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन की शोध प्रतियोगिता के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए और उन्हें बिना किसी दबाव के रिसर्च में भाग लेने या ना लेने के लिए बाधित ना किया जाए। फिर नेक्स्ट होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। रिसर्चर मस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। दिस मीन्स एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ द स्टडी, प्रोसीजर, रिस्क, बेनिफिट एंड द राइट ऑफ विथड्रॉ एंड एट एनी टाइम। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है कि नर्सिंग रिसर्च शुरू करने से पहले रिसर्चर को प्रतिभागियों से उनकी पूरी जानकारी देकर स्वैच्छिक सहमति लेनी चाहिए और प्रतिभागी को ये स्पष्ट से बताया जाता है कि वह रिसर्च क्यों किया जा रहा है और इसका उद्देश्य या पर्पस क्या होता है। पार्टिसिपेंट को ये जानकारी जानी चाहिए कि रिसर्च में उससे क्या क्या करवाया जाएगा, कितने समय तक ये स्टडी चलेगा और कौन कौन सी बातें होगी या गतिविधियां होगी जो उन्हें गोपनीय रखनी होगी, उनका क्या महत्व होगा। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट में प्रत्येक व्यक्ति को हर जरूरी जानकारी दी जाए और उनकी स्वेच्छा से लिखित और मौखिक अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। इन्फॉर्म कंसेंट वे प्रक्रिया होती है जिसमें कि रिसर्चर पार्टिसिपेंट को स्टडी के पर्पस, प्रोसीजर, उसकी संभावनाएं, जोखिम, उसका जो भी बेनिफिट होता है और किसी भी समय रिसर्च से हटने के अधिकार की पूरी जानकारी देकर उनकी स्वैच्छिक सहमति प्राप्त करना होता है। Ethics है बेनिफिशियंस। द रिसर्च शुड एम्स टू डू गुड एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेंट और सोसाइटी। बेनिफिशियंस का अर्थ ये है कि नर्सिंग रिसर्च का मेन पर्पस भलाई करना होना चाहिए और इस सिद्धांत के अनुसार रिसर्च ऐसा होना चाहिए जिससे कि पार्टिसिपेंट को लाभ मिले और समाज, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी लाभ पहुँचे। इनकी जो मुख्य बातें होती है लोगों के भलाई के उद्देश्य, पहला उद्देश्य लोगों की भलाई होना चाहिए और दूसरा उसमें काम करने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से फ़ायदा होना ज़रूरी होता है। फिर जो बेनिफिशियंस नर्सिंग रिसर्च का उद्देश्य भलाई करने के साथ साथ प्रतिभागियों को, समाज को और संभावित जोखिम से न्यूनतम रखा जाए। अगर आने वाले समय में कुछ जोखिम भरे संकट हो सके तो रिसर्च के माध्यम से उनको कम किया जा सकता है या उनकी पहले से ही तैयारी की जा सकती है। फिर अगला आता है नॉन मेलफिशियंस, डू नॉट हार्म। नॉन मेलफिशियंस का ये मतलब होता है कि किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए और पार्टिसिपेंट्स को पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रिसर्च शुड नॉट कॉज फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और फाइनेंशियल इंजरी।
नॉन मेलफेशियंस का ये मतलब होता है कि नर्सिंग रिसर्च के दौरान पार्टिसिपेंट को किसी भी प्रकार की फिजिकल, मानसिक, सामाजिक और फाइनेंशियल हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। न्याय का सिद्धांत क्या है नर्सिंग रिसर्च में? तो fair and equal treatment of all participants, selection of subject should be non-discriminatory and unbiased। जस्टिस का मतलब है कि नर्सिंग रिसर्च में सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस नर्सिंग रिसर्च में सभी पार्टिसिपेंट के साथ फेयरनेस और इक्वलिटी के साथ व्यवहार करता है और सब्जेक्ट के सिलेक्शन नॉन डिस्क्रिमिनरी और अनबेस्ड होना चाहिए। फिर अगला आता है कॉन्फिडेंटलिटी। कॉन्फिडेंटलिटी का मतलब होता है कि रिसर्च में शामिल व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रखी जाए और से कुछ भी मिसयूज ना होना चाहिए इनके पर्सनल इंफॉर्मेशन का। Personal information of participants must be kept private and secure data should be used only for research purpose। कॉन्फिडेंटली में नर्सिंग रिसर्च मेन पार्टिसिपेंट्स की व्यक्तिगत जितनी भी जानकारी को होती है उन सभी को प्राइवेट रखना और सिक्योर रखा जाता है और कलेक्टेड डाटा का उपयोग सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए ही किया जाए, ना कि पार्टिसिपेंट्स के प्राइवेट जानकारी को लेकर कुछ मिसयूज किया जाए। फिर अगला आता है एनोनिमिटी। द आइडेंटिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स शुड नॉट बी रिवील्ड इन एनी रिसर्च रिपोर्ट और पब्लिकेशन। एनोनिमिटी का मतलब है कि रिसर्च में शामिल किसी भी व्यक्ति की पहचान किसी भी प्रकार से पब्लिक नहीं की जा सकती, इसको पूरी तरह से गोपनीय ही रखा जाता है। एनोनिमिटी में नर्सिंग रिसर्च के किसी भी रिपोर्ट या पब्लिकेशन में पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जा सकता और उनकी पहचान को गोपनीयता रखा जाता है। अगला है इथिकल कमिटी अप्रूवल। इथिकल कमिटी अप्रूवल का मतलब है कि रिसर्च करने से पहले इंस्टीट्यूशनल कमिटी से अनुमति लेना जो ये सुनिश्चित करे कि रिसर्च नैतिक और सुरक्षित है। रिसर्च मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एन इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमिटी बिफोर इट बिगिंस। नर्सिंग रिसर्च को शुरू करने से पहले इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमिटी द्वारा स्वीकृत प्राप्ति करनी आवश्यक होती है ताकि रिसर्च नैतिक सिद्धांतों और प्रतिभागियों की सुरक्षा के अनुसार ही किया जा सके। अगला है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। डाटा शुड बी कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड रिपोर्टेड ट्रूथफुली। प्लेगेरिएशन, फैब्रिकेशन एंड फैल्सिफिकेशन आर अनएथिकल प्रैक्टिस। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी का अर्थ नर्सिंग शोध में डेटा को सत्यनिष्ठा से एकत्र कर विश्लेषित और रिपोर्ट किया जाए जिसमें प्लेगेरिएशन और फैल्सिफिकेशन जैसी प्रथाएं अनैतिक मानी जाती है। अगला एथिक्स है राइट टू विथड्रॉ। पार्टिसिपेंट्स हैव द राइट टू विथड्रॉ फ्रॉम द स्टडी टू एनी टाइम विदाउट पेनल्टी। राइट टू विथड्रॉ का अर्थ पार्टिसिपेंट को किसी भी समय रिसर्च से हटने का अधिकार होता है और इसके लिए उसे कोई दंड या नुकसान नहीं होगा। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।